नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 22 मई 2026 है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी प्रातः 6:24 तक और उसके बाद में सप्तमी जो रहेगी 23 मई प्रातः 5:04 तक और उसके बाद में अष्टमी। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:08 तक और उसके बाद में मघा। वृद्धि योग रहेगा प्रातः 8:19 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज लेखन से लाभ होता दिख रहा है। अपने मन के विचारों को कलम से कागज पर उतारने के लिए अच्छा दिन रहेगा। लड़ाई झगड़ों से बचें। धन कमाने के लिए सुझाव मिलेंगे। वृषभ राशि, आज आप वाक कौशल में सुधार करेंगे। झूठ सच दोनों को स्वीकारेंगे। कला व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। मिथुन राशि, आज आप हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। हीन भावना तभी आती है जब हम अपने को दूसरों से कम आंकते हैं। यहाँ पर हमें ये सोच समझ लेना चाहिए कि हमारी यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खाती, तो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, तो हम किसी से कम लायक या ज़्यादा लायक कैसे हो सकते हैं। अनुलोम विलोम करें, कॉन्फिडेंस आएगा। कर्क राशि, आज आप में ऊर्जा भरपूर रहेगी। लेखन के कार्य में सफलता मिलेगी। गुप्त संपर्कों से प्रसन्नता मिलती दिख रही है। मनचाहा निवेश कर सकते हैं आप। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सिंह राशि, आज भाग्य आपके साथ है। बिजनेस में नए आयाम स्थापित करेंगे। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, कार्यस्थल पर कुछ परेशानी हो सकती है। कोई फॉरेन एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। आज शांत चित्त रहेंगे जिसकी वजह से अपना काम और अच्छा कर पाएंगे आप। तुला राशि, नौकरी बदलने में रुकावटें आ सकती हैं। कोई समझौता टूट सकता है। आज निराशा हाथ लगेगी। ठगे जाने के योग बन रहे हैं। सावधानी से काम लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। वृश्चिक राशि, दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहन के साथ समय अच्छा बीतेगा। मान सम्मान मिलेगा, परंतु ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो हमारी बेइज्जती कर सकते हैं या किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। धनु राशि, नाम शोहरत वाली नौकरी आज मिल सकती है। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आप। अपने व्यवसाय के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं। मकर राशि, संतान को परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है। कला जगत के लोगों को यश मिल सकता है। गायन में रिसर्च के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। चोरी का भय रहेगा। वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं। मीन राशि, आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी अप्रूवल आज मिल सकता है। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर बातें हो सकती हैं। कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं पिकनिक पर, कहीं लेक के किनारे या कहीं डिनर के लिए अच्छा समय बिता सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गांव की चौपाल पर शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कुछ बुजुर्ग आपस में बैठकर जीवन की बातें कर रहे थे। उन्हीं में से दो पुराने मित्र रामदयाल जी और हरि प्रसाद जी काफी दिनों के बाद मिले थे। बातचीत करते करते बात बच्चों और परिवार तक पहुंच गई। रामदयाल जी ने गर्व से कहा, मेरी एक पोती है, अब शादी के लायक हो गई है। पढ़ी लिखी है, बीए किया है और शहर में नौकरी भी करती है। सुंदर है, समझदार है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइएगा। हरि प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो बताइए आपको कैसा परिवार चाहिए। रामदयाल जी तुरंत बोले, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, अच्छी तनख्वाह हो और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लड़का अकेला होना चाहिए। उसके माता पिता भाई बहन कोई ना हो, ताकि आगे चलकर घर में झगड़े ना हो। यह सुनकर हरि प्रसाद जी कुछ देर चुप हो गए। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मेरे एक मित्र का पोता है।
बहुत अच्छा लड़का है। माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए, कोई भाई बहन भी नहीं। अच्छी नौकरी करता है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब है। रामदयाल जी खुशी से बोले, अरे वाह, फिर तो बात पक्की समझो। हरिप्रसाद जी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन उस लड़की की भी एक शर्त है। क्या? रामदयाल जी ने उत्सुकता से पूछा। उसे भी ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई अपना ना हो, न माता पिता, न भाई बहन, न रिश्तेदार, ताकि उसकी जिंदगी में किसी का दखल ना रहे। रामदयाल जी गुस्से से बोले, ये कैसी बेकार की बात है? भला कोई अपने परिवार के बिना कैसे जी सकता है? सुख दुख में अपने ही तो काम आते हैं। अगर हमारे परिवार को कुछ हो जाए तो हमारी बेटी के साथ कौन खड़ा होगा? हरिप्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बस दोस्त, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब अपनी बेटी के लिए परिवार जरूरी लगता है तो दूसरे के परिवार से परेशानी क्यों? माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार जीवन की असली ताकत होते हैं। परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने वाला सहारा होता है। रामदयाल जी अब बिल्कुल शांत थे। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, तुम सही कह रहे हो मित्र। धन दौलत से घर बड़ा बन सकता है, लेकिन परिवार से ही जिंदगी बड़ी बनती है। उस दिन चौपाल में बैठे सभी लोगों ने यह बात दिल से महसूस की कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अगर उसके पास अपना परिवार नहीं है तो जीवन अधूरा ही रहता है। परिवार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्तों की गर्माहट ही खुशियों को सच्चा अर्थ देती है। इसीलिए हमेशा अपने परिवार का सम्मान करें और बच्चों को भी रिश्तों का महत्व समझाएं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 21 मई 2027 तक आपके लिए परिवर्तन, करियर में नई दिशा और आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। शुरुआत में कुछ उलझन या अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। मीडिया, तकनीकी, रिसर्च, मार्केटिंग, शिक्षा या विदेशी संपर्क से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश या निर्णय लेने से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्तों में यह वर्ष सच्चे संबंधों की पहचान करवाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन संवाद में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, अनिद्रा या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या कंबल का दान करें। घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।